8 नवंबर 1947 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपती है। खबर में लिखा होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाल झंडा सभी पब्लिक बिल्डिंग्स पर लहरा रहा है। शहर के बीचों बीच मुख्य चौराहे पर लाल चौक पर यहाँ विशाल आकार का एक लाल झंडा लगा है। इसके नीचे मजदूर और आम लोग युद्ध की ताज़ा खबरें सुन रहे हैं, राजनीतिक गप्पेबाजी में मशगूल हैं। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर भी है। इस खबर का जिक्र द राइज एंड फॉल ऑफ न्यू कश्मीर के लेखक एंड्रयू व्हाइटहेड अपनी किताब में भी करते हैं। आज बात होगी कश्मीर के इसी चौक की, जहां अब लाल झंडा नहीं बल्कि लहराता है तिरंगा। नमस्ते, मैं अभिषेक और आज की तारीख में बात लाल चौक की। Brought to you by Hire and Sonata. सबसे पहले कहानी लाल चौक के नामकरण की। एंड्रयू व्हाइटहेड लिखते हैं, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेड फ्लैग की वजह से इसका नाम लाल चौक नहीं पड़ा। इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लड़ाकों ने मॉस्को के रेड स्क्वायर के नाम पर रखा था, क्योंकि वो भी रूसी क्रांति की तरह कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेफ्ट की ओर झुकाव की एक और वजह थी। दरअसल इस दल पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर बीपीएल बेदी और उनकी पत्नी फ्रीडा का बड़ा प्रभाव था। बेदी ही वो शख्स थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला घोषणा पत्र नया कश्मीर तैयार किया था, और यह घोषणा पत्र भी सोवियत यूनियन से खासा प्रभावित था। एडिशनल जानकारी ये है कि एक्टर कबीर बेदी इन्हीं बीपीएल बेदी के सुपुत्र रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। कायदे से लाल चौक एक चौराहा है जो श्रीनगर के मध्य में है। इसके आसपास एक बड़ा बाजार है। जिस शक्ल में आप आज लाल चौक को देखते हैं, जो क्लॉक टावर वहाँ पे खड़ा है, उसे 1980 में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनवाया था। ये शहर के सुंदरीकरण के प्रयास का एक हिस्सा था। लोग कहते हैं कि घंटाघर बनने के बाद से लाल चौक राजनीति का अड्डा बन गया, पर ऐसा नहीं है। उससे बहुत पहले से ही इस जगह के अपने राजनीतिक मायने रहे हैं। कैसे, जानते हैं। पहले राजा हरि सिंह कश्मीर को एक अलग स्टेट के तौर पर देख रहे थे। फिर पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत का कहना था कि पहले विलय संधि पर हरि सिंह दस्तखत करें, तब भारत मदद करेगा। हरि सिंह को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला ने खूब मदद की, क्योंकि वो पहले से ही डोगरा राजशाही के विरोधी थे। लिहाजा जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो शेख अब्दुल्ला को ही वहाँ का प्रमुख बनाया गया। इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद इसी लाल चौक पर नेहरू ने तिरंगा फहराया। यहीं खड़े होकर उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वादा किया, और शेख अब्दुल्ला ने इसी लाल चौक से कश्मीर भारत का हिस्सा है इसके पक्ष में अमीर खुसरो की लिखी फारसी कविता पढ़ी थी। मन तु शुदम तु मन शुदी, मन तन शुदम तु जान शुदी, ताकस न गोयद बाद अजीन, मन दिगारम तू दिगारी। इसके अर्थ, मैं आप बन गया और आप मैं बन गए, मैं आपका शरीर बन गया और आप मेरी आत्मा बन गए। अब कोई कह नहीं सकता कि हम अलग अलग हैं। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम लाल चौक से जुड़ा है। कहते हैं कि वो लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते थे। हालांकि इस पर अलग अलग मत अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे पर नेहरू के तीखे विरोधी थे। उस समय के मौजूदा नियमों के अनुसार जम्मू कश्मीर का निवासी न होने वाले भारतीय नागरिक को राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट की ज़रूरत होती थी। मुखर्जी ने एक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया और 1953 में घोषणा की कि वो परमिट नियम का उल्लंघन करेंगे। नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दरअसल उस समय कश्मीर का संविधान भी अलग था। वहाँ प्रधानमंत्री होता था और कश्मीर का झंडा भी अलग था। वो 8 मई 1953 को दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी उनके सचिव थे और उन्हें मिशन पर रवाना करने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे। 11 मई को उन्हें बॉर्डर क्रॉस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुखर्जी कश्मीर यात्रा से कभी वापस ही नहीं लौटे। 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। लाल चौक पर किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की पहली घटना 1963 में सामने आती है। हालांकि कुछ जगहों पर इस विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी पुष्टि कर पाना संभव नहीं है।
ये वही वक्त था जब हजरत बल दरगाह से पैगंबर मोहम्मद का बाल चोरी होने की घटना हुई थी। ऐसा बवाल कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया। नेहरू ने अपने बड़े बड़े सिपह सालार कश्मीर भेज दिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कमान संभाल ली जाकर। इसके अलावा गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, गृह सचिव वेंकट विश्वनाथन और आईबी की एक पूरी टीम ने कश्मीर में डेरा डाला। बहरहाल ये मुद्दे से अलग जाने जैसी बात हो जाएगी, इसलिए इस पर विस्तार से बात कभी और करेंगे। कहने का मतलब कुल जमा यह है कि आज़ादी के बाद कायदे से ये पहला मौका था जब लाल चौक पर प्रदर्शन हुए इस तरह से। इसके बाद इंदिरा गांधी से समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला ने लाल चौक से एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कश्मीर की जनता को समझाया था कि हम भारत का ही हिस्सा हैं, भारतीय हैं। 1989 में मिलिटेंसी आ गई, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और क्या क्या हुआ आप कमोवेश परिचित ही होंगे। मिलिटेंसी के साल बर्बाद का एक दिलचस्प किस्सा सामने आता है। इसका जिक्र M.K. मट्टू ने अपने एक लेख लाल चौक ऑफ श्रीनगर इज रेड स्क्वायर ऑफ रशिया में किया है। ये लेख जम्मू कश्मीर के अखबार अर्ली टाइम्स में 2014 में छपा था। वो बताते हैं, लिखते हैं कि 1990 में आतंकवादियों ने लाल चौक पर कब्जा कर लिया था। उनकी इजाज़त के बिना वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने लाल चौक पर एक कलर टीवी रख दिया था और ये चुनौती दी थी कि पहला तिरंगा फहराओ और ये टीवी सेट ले जाओ। बेसिकली ये टीवी की बात नहीं थी। JKLF का मानना था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। इससे घाटी में फैले खौफ पर एक मजबूती की मोहर लग जाती। आतंकवादी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते कि किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं है कि आकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। लेकिन मित्रों, भारत की धरती वीरों से खाली नहीं रही है। ये जानकारी होते हुए कि यहाँ आतंकवादी हो सकते हैं, खतरा हो सकता है, इन सब के बावजूद श्रीनगर बेस्ड NSG कमांडो के एक दस्ते ने न सिर्फ चुनौती स्वीकारी, लाल चौक पर तिरंगा फहराया और आतंकवादियों की कलर टीवी अपने साथ ले गए। बरसों तक उस टीवी सेट को ऑफिसर्स मेस में ट्रॉफी की तरह शोकेस किया जाता रहा। वहाँ पर इसे ट्रॉफी की तरह रखा गया। आतंकवादियों की लाल चौक पर तिरंगा फहराने की चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने भी सीरियसली लिया। दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से एकता यात्रा शुरू की गई। ये देश के दूसरे राज्यों से होती हुई कश्मीर पहुंची। 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस समय उनके साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वो एकता यात्रा के व्यवस्थापक थे। जब एकता यात्रा कश्मीर पहुंची तो उसमें करीब 1 लाख लोग थे। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग लाल चौक नहीं जा सकते थे। ऐसे में बात उठी कि 400 से 500 लोग होंगे जो लाल चौक जाएंगे, लेकिन इतनी संख्या के लिए भी वहाँ इंतजाम कर पाना बड़ा मुश्किल था। अंत में फिर ये फैसला हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जनसमूह का नियंत्रण करेंगे। मुरली मनोहर जोशी कुछ लोगों के साथ लाल चौक जाएंगे। मुरली मनोहर जोशी इस संदर्भ में बताते हैं, एक कार्गो जहाज़ किराए पर लिया गया और 17 से 18 लोग उसमें बैठ गए। जब हमारा जहाज़ वहाँ उतरा तो मैंने देखा कि सेना के लोगों में काफ़ी प्रसन्नता थी। उनका कहना था कि आप आ गए तो घाटी बच गई। हम इस पूरी स्थिति में हम वहाँ पहुँचे और 26 जनवरी की सुबह तिरंगा लाल चौक पर फहराया गया। जोशी लाल चौक पर करीब 15 मिनट रुके थे। उन्होंने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कुछ इस तरह साझा किया था। उनका कहना था कि उस दौरान रॉकेट फायर हो रहे थे, 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां चल रही थी, कहीं से फायरिंग हो रही थी, पड़ोस में कहीं बम भी मारा गया था। जोशी बताते हैं, इनके अलावा वो हमें गालियां भी दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें सिर्फ राजनीतिक उत्तर ही दिए। उस दिन ये कहा जा रहा था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की बात दोहराई और कहा कि फिर तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। जोशी का दावा था कि जब वो लाल चौक तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे, लोगों के पास वहाँ तिरंगे थे ही नहीं। उन्होंने लोगों से पूछा कि तिरंगा कैसा फहराते हैं, तो जोशी को बताया गया कि तिरंगा वहाँ मिलता ही नहीं है। जोशी के मुताबिक 15 अगस्त को भी वहाँ के बाज़ारों में झंडा नहीं मिलता था। खैर, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया। अब लाल चौक की घंटाघर पर हमेशा तिरंगा फहराता है। हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। इसके 75 साल बाद लाल चौक पर राहुल गांधी ने भी तिरंगा फहराया। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, कश्मीर में इस यात्रा का समापन हुआ था और उस समय राहुल गांधी लाल चौक गए थे। कुल मिलाकर लाल चौक का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी है भारत देश की आज़ादी। भारत के सोशल, पॉलिटिकल,
आप किसी भी पन्ने को खोलकर देखेंगे, लाल चौक का एक समृद्ध इतिहास सामने होगा, खासकर कश्मीर के संदर्भ में। फिलहाल आज की तारीख में इतना ही। ये जानकारी जुटाई है, तारीख का ये अंक लिखा है हमारे साथी अनुभव ने। फिर आपसे मुलाकात होगी तारीख में। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।